बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 फरवरी 2024, समय हो गया है 02:10 PM। कल जहाँ वीडियो ख़त्म होती है आज फिर से वहीं से बात शुरू करते हैं। अब एक बात निकल के आ रही है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं स्त्री लोलुप हूँ। कारण क्योंकि हक्कानी नेटवर्क भरा मैंने अमान में जाने के बजाय, क्योंकि अमान जो है उसमें मेल हैं और हक्कानी में फीमेल्स हैं। ठीक है, तो मैं औरतों के लालच में जो है मैंने हक्कानी नेटवर्क भरा। हक्कानी नेटवर्क आपको पता नहीं असल में है क्या है। ये लोन सिस्टम नहीं है, वॉर जोन है। हक्कानी वॉर जोन क्या है ये भी नहीं पता लोगों को। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद अगर मेरी इस वीडियो से लेके किसी ने हक्कानी नेटवर्क भरा, वैसे तो भरने देते नहीं है क्योंकि इसका नियम कुछ और है। मिनिमम 9 ट्रिलियन US डॉलर है, आप पे कर दो, हक्कानी नेटवर्क में आने की कोशिश कर लो। और इतना वर्ल्ड में किसी के पास है नहीं। पर हक्कानी की एक खासियत है कि अगर आप लोग हक्कानी नेटवर्क में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, शुरू में ना आपको एक लालच देते हैं। इट्स अ हनी ट्रैप काइंड ऑफ थिंग। आप जी भर के बात करो, ठीक है, जैसे मर्जी करो, कोई चिंता नहीं है। वहाँ ये ज़रूर है कि आगे जो कुछ होने वाला आपको मालूम नहीं है। कश्मीर वॉर जोन का नाम हक्कानी नेटवर्क है। कश्मीर पे युद्ध, अगर आप बात करते हो कश्मीर में जाकर युद्ध लड़ने की और भारत सरकार बात करती है कि वो लोग कश्मीर अपना मानते हैं, तो आपको अफ़गानिस्तान से वॉर लड़नी है। अफ़गानिस्तान के कबायलियों ने बहुत पहले भी हमला किया और उसी हमले के कारण जो है यथास्थिति बरकरार रखते हुए POK बना और POK बनने के बाद ही यह सारा मामला शुरू हुआ। तो ये कहना कि पाकिस्तान अकेले कश्मीर वॉर जोन में, ऐसा नहीं है। हक्कानी नेटवर्क है। पर हक्कानी कहता है कि अगर आपको वॉर लड़नी है तो आपके पास हक्कानी में आने के लिए मिनिमम 6 ट्रिलियन US डॉलर होना चाहिए और क्लियर पैसा होना चाहिए, तो ही आप हक्कानी नेटवर्क में आ सकते हो। हक्कानी नेटवर्क के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी छूट है। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, हक्कानी नेटवर्क आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, पर आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर हक्कानी नेटवर्क में आने के बाद अगर आप भरते हो हक्कानी नेटवर्क वॉर जोन, तो 6 ट्रिलियन US डॉलर, तो मैं आज इसी वक्त, क्योंकि मैं हक्कानी नेटवर्क में चल रहा हूँ, 6 ट्रिलियन US डॉलर हक्कानी नेटवर्क में भरता हूँ कश्मीर वॉर जोन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जब आप कश्मीर वॉर जोन में घुसते हो तो आप जो मर्जी करो, एक साथ 1 लड़की, 2 लड़की, 10 लड़की, 100 लड़कियों के साथ आप सो, कोई मतलब नहीं है। हक्कानी कुछ नहीं कहेंगे। पर आपके पास 6 ट्रिलियन US डॉलर होना चाहिए। वो आपसे 2 सवाल करता है हक्कानी। पहला सवाल करता है, भाई तेरे पास पैसा कितना है? आप कहोगे भाई 6 ट्रिलियन US डॉलर भर दिया। कह रहा ठीक है, तो वॉर जोन फीस है, बाकी पैसा वॉर लड़ने के लिए वो एक आपको ना ड्राफ्ट देता है। अगर ऐसे केस में आप वॉर लड़ने लायक पैसा नहीं है तो वो आपको मरा डिक्लेयर करके अपने पास रख लेते हैं। मैं हक्कानी बता रहा हूँ मैं आपको, हक्कानी नेटवर्क है क्या। और कश्मीर के अंदर एक व्यक्ति के रहने लायक घर, अंदाजन 200 गज का मकान, वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का हो जाता है, हक्कानी का। ठीक है जी। और उसके वजन का गोल्ड वो ले लेता है। अब उस गोल्ड को लेने के लिए वो भारत में मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं से भी रिकवरी करेगा। अगर आप हक्कानी नेटवर्क में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना। दूसरा सवाल क्या करता है? दूसरा सवाल उसका ये होता है कि अगर तू मारा गया तो मेरा पैसा कौन देगा? क्योंकि वॉर जोन का वो पैसा लिखता है, इसलिए तुझे जिंदा रह करके मेरी गुलामी करनी होगी। ये है सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का गेम, कश्मीर वॉर जोन। तो अगर इंडियन आर्मी, और दोनों का रास्ता वही है, टनल नेटवर्क है, टनल में जाओगे, मार देगा अल सलीम और ये और वो। और अल सलीम और ISIS जो है वो हक्कानी को सिक्योर करते हैं। ठीक है जी। ये एक ऐसा खेल है जिसको विश्व की कई देशों की आर्मी ने एक्सेप्ट भी किया कि चल भाई ठीक है, तेरा भाई तू जितने बच्चे पैदा करेगा वो तेरे, हक्कानी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, चाहे
अंदर कुछ टनल्स हैं, उनमें रूम बने हुए हैं। अब चाहे तेरे को वहाँ पे नॉर्मली जो है क्या कहते हैं जाएगा तो मरियम नवाज शरीफ भी मिल सकती है, और हो सका तो तेरे को क्या कहते हैं वहाँ पे इवनका ट्रंप और ऐश्वर्या राय भी मिल जाए। ईरान और अफ़गानिस्तान की जितनी लड़कियां हैं वो हक्कानी नेटवर्क के अंदर है। हक्कानी नेटवर्क के अंदर अगर आप जा करके वॉर जोन लड़ते हो तो ये लड़कियां जो है सोते हुए आपका मर्डर करने की कोशिश करती है, पर हक्कानी ये कहता है कि मारना नहीं है, ये वॉर लड़ेगा। अगर हक्कानी नेटवर्क में आप घुस चुके हो या हक्कानी से आपने लोन लिया है तो आप कश्मीर वॉर जोन में हो, मैं पहले आगाह कर दूँ आपको। और इसलिए वो 6 ट्रिलियन US डॉलर आपसे माइनस कर लेगा, या आप पे कर्जा चढ़ जाएगा। हक्कानी नेटवर्क में लोन लेने पे 14% पर डे आपको देना पड़ता है। अब मरियम नवाज शरीफ जी को थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं ये बात हजम नहीं हो रही कि यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, मैंने हक्कानी नेटवर्क लिया खरीदा, पर कोई बात नहीं, वॉर जोन कंडीशन भी है, मान ली करिए। तो भैया 6 ट्रिलियन US डॉलर, हक्कानी जानता मैं कौन हूँ, भर भाई लिख, ठीक है। इसलिए अफ़गानिस्तान की आर्मी और कबायलियों को जिस एरिया को वो POK बोलते हैं वो खाली करना होगा। वो अच्छी तरह जानते हैं मैं हूँ कौन। JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड का मालिक हूँ, CSMVDA चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य आर्मी मेरी है, तो जानता है हम लोग कौन है। हितेश रेवन ब्लैक आर्मी, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है मेरे पास, वर्ल्ड बैंक का, तो जानता और एक नहीं है कोई 50,000 50,000 वर्ल्ड बैंक के अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है, पैसा ख़त्म नहीं होता, एक ही अकाउंट बहुत है, बाकी क्या यूज़ करना। तो हक्कानी और ये अल सलीम जैसे लोग इस तरह का गेमिंग वर्ल्ड बना के गए हैं फंस, और मैंने तो सीधा कह रखा, देख भैया मेरी हंसी नहीं रुकती। मरियम नवाज शरीफ जी कहती है कि मैं POK नहीं जा सकती, हक्कानी वाले ले गए, चलो ये आर्मी वाले का हम जानते हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं कौन आता है। तो भैया देखो ऐसा है हक्कानी की इंडियन आर्मी मुझे तो पता नहीं, और मैं नहीं जानता इनकी फालतू की बात है, फालतू की बकवास। मेरा नाम हितेश है, जन्म से जो पता है वो ये, पिता का नाम श्री सुरेश मंडल है, अब वो इस संसार में नहीं रहे। अकूत धन संपदा का मालिक हूँ, अकेला अपने दम पे, और अगर मेरे पैसे के मामले में किसी ने भी दिमाग लगाया तो याद रख, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गुफा के बाहर ही ना भका भक रेजर शार्प हैं ये, जितने भी वहाँ पे इट्टू पिट्टू है ना ये सब भका भक, और मैं सुनता नहीं हूँ। तो यहाँ आज और अभी इसी वक्त से कश्मीर वॉर जोन की शुरुआत होती है, और आई माइसेल्फ हितेश मंडल, आई अनाउंस्ड वॉर ऑफ कश्मीर विद अफगानिस्तान कबायली एंड हजारा, जो भी कोई हो, तुम जान प्यारी हो तो भाग जाओ, ठीक है। और ये वही एरिया है जिसे कश्मीर वॉर जोन माना जाता है। वो सामने जो है ना वहाँ पे वो दिखाई दे रहा हो गेट, वो अमान का ऑफिस है, ये देख रहे हो नेशनल फ्लैग लगा हुआ इंडिया का, ये पूरी जो दीवार है ना जरा, ये अमान का ऑफिस है। अमान ने खुद कहा था हमारे ऑफिस तक पहुंच के दिखा दे, मैं तेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, अल सलीम तेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ मैं हितेश बात कर रहा हूँ तेरे से, हक्कानी तेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, वो गेट है, ठीक है, भगियो मत। अगर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा ना तो हमाम दस्ते में डाल के कूचूँगा, सोच ले मैं कौन हूँ। और मेरे वाले बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक है अल सलीम, तू जानता नहीं है, जिस खेल को तुमने शुरू किया है ना इसका अंत हम करेंगे। अब मरियम नवाज शरीफ जी को हक्कानी नेटवर्क और बाकी सबका बड़ा भरोसा था, अभी उनके पास एक रिपोर्ट पहुंच गई है कि मैडम जी, हितेश उसी टनल के पास खड़ा था, हालांकि ये खेल हो चुका है बहुत पहले, फिर भी चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैडम है दिखाना चाहिए। तो मैडम वो पाइप है ना, वहाँ पाइप के ऊपर ही खड़ा था मैं भी, बोलोगे तो मैं वीडियो वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर बैटरी कम है फ़ोन में, तो इसलिए मैं किसी दिन जो है आपको अमान की उस टनल के भी दर्शन कराऊँ जो महान, ठीक है, हितेश मंडल ने एस्टेसी में डाल दी, समझ में आई। इनका महान हितेश मंडल ने बढ़िया सत्यानाश किया हुआ है।
ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये यहाँ सोलह वॉर जोन में पूजा पाठ करते हैं तो चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के तो अच्छी है, वेरी है। ये रियलिटी है सर, कश्मीर वॉर जोन मैंने पढ़ा दिया, हक्कानी नेटवर्क, सावधान, समझ में आई। और बिल्कुल मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा जी ये खेल है, खेल लेंगे। शुक्रिया।